नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त है और दिन है सोमवार। आज सरसों का बाजार मिला जुला व्यापार कारोबार दिखा रहा है। कहीं गिरावट है तो कहीं सुधार है। कॉटन बाजार में अब थोड़ी थोड़ी हलचल बढ़ने लगी है। कॉटन का जो उपलब्धता है इस साल भी उत्पादन जो है वो कम होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में आज जो भरतपुर की मंडी है उसने आज बाजार 40 रुपए तक सुधार किया है। 6,325 रुपए तक बाजार कारोबार शुरू हुआ है। लेकिन जो जयपुर का बाजार है 42% का जो भाव है वो 100 रुपये और टूट गया है। कल 6,825 रुपये पर कारोबार था, आज 6,700 6,725 रुपये बोला जा रहा है। सलोनी का भाव कल के भाव के तरह स्टेबल है। 7150 रुपये से लेकर के 7200 तक कारोबार हो रहा है। और दूसरी मंडियों के अंदर भी इसी तरह की मिली जुली चीज़ें देखने को मिली है। कहीं 25 रुपये बाजार सुधरा है, कहीं 50 रुपये बाजार गिरा भी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गिरे हुए बाजार के अंदर आवक बढ़ी है। 2,50,000 गट्टे आज की आवक देखने को मिली है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो है घबराहट के अंदर किसान भी और छोटा व्यापारी भी अपने माल को बेच रहा है। ये खैर सबका अपना फैसला है। बाजार का जो सारी स्थितियां बाजार पर नहीं देखी जाती। कई बार कोई आवश्यकता भी होती है या कोई इस तरह के भी अंदेशा होता है कि बाजार और गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। बाजार अब चाहे बढ़े ना 10 दिन, चाहे ना बढ़े 15 दिन, लेकिन अब गिरावट की तरफ जाएगा बाजार, ऐसी संभावना कम है। इससे ज़्यादा और क्या गिरावट होगी। 6280 रुपये का स्तर हमने कल देखा है शनिवार को। तो लगता तो नहीं है कि इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन क्योंकि ये बाजार है और इसमें जो आज सरसों का जो तेल है इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई है। 1350 रुपये भाव रह गया है जयपुर एक्सपेलर का और 1360 रुपये कच्ची घानी का। देश की कुछ बड़ी जो तेल मिलें हैं या कंपनियां हैं वे ही सिर्फ कारोबार कर रही हैं, लेकिन जो छोटे तेल मिलर्स हैं उन्होंने अपना कारोबार रोक रखा है, बंद किया हुआ है, क्योंकि डिस्पैरिटी बढ़ रही है। और इन सब कारणों से तेल की मांग बिल्कुल शून्य स्तर पर है। तेल की मांग न होने से बाजार एक स्थिर हो गया है, ठहरा हुआ है या गिरावट की तरफ आया है। और अब जैसे तेल की मांग जब निकलेगी, 2 दिन में निकले, 5 दिन में निकले, 10 दिन में निकले, तेल की मांग वैसे शुरू हो जाती है इन दिनों के अंदर तेल की मांग, क्योंकि मानसून जा चुका है। हमें लगता था कि मानसून के अंदर बहुत अच्छी मांग निकलने की संभावना बनती है। उसके बाद त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। अब आगे आगे तो सारे त्यौहार हैं। अक्टूबर में दीपावली आ जाएगी और तब तक महीना 1.5 महीना बाकी है। तब तक बाजार को ठीक ठाक स्थिति में आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन अगर तेल का बाजार नहीं सुधरता है तो सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ा सुधार फिलहाल नज़दीक में दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा थोड़ा बाजार में सुधार होगा, थोड़ा सा ब्रेक आएगा, थोड़ा सुधार होगा, थोड़ा सा ब्रेक आएगा। पहले तो ये रिकवरी आनी चाहिए कि जो बाजार 6,700-800 रुपये तक था भरतपुर का, वो बाजार लौटना चाहिए। जो बाजार 7200-7300 था जयपुर का, वहाँ तक बाजार वापस आना चाहिए। तब तो उसको रिकवरी मानते हैं। उसके बाद कोई सुधार होगा तो देखा जाएगा। कॉटन अब नई भी आने लगी है। बरवाला में, आदमपुर में, हिसार में, सिरसा में, अबोहर मंडी में, राजस्थान की कुछ मंडियों में नई कॉटन देखने को मिल रही है। नई कॉटन के भाव में और पुरानी कॉटन के भाव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन लगभग मंडियों के अंदर बाजार 10,000 के दायरे के अंदर कारोबार दिखा रहा है। इस बार भी उत्पादन में बड़ी गिरावट आ सकती है। सही आंकड़ा अभी नहीं है हमारे पास। एक सही कैलकुलेशन 31 अगस्त की बिजाई के बाद पता लगेगा कि क्या बिजाई हो रही है और किस तरह से उत्पादन का जो भविष्य है वो दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कुछ भाव देख लेते हैं। मंडियों के भाव, आज भरतपुर का भाव रहा है 6,325, 40-42 रुपये का सुधार है। जयपुर 6,700 से 6,750, दिल्ली 6,550, सुमेरपुर 6,560, जोधपुर 6,560, सलोनी 7150-7200, गंगानगर 6161, खेरली मंडी 6,400, सिरसा 6,100, अलवर 6,350, बीकानेर 6,000, बूंदी 6,000, नागौर 6,300, चरखी दादरी 6,450, निवई मंडी 6,325, टोंक 6,305, हिसार 6,000, बरवाला 6,000, बरवाला 6,000 से 6,050, ग्वालियर 6,200, नडबई 6,325, गंगापुर 6400, एलनाबाद 6,050, संगरिया 6,000 और अबोहर मंडी का भाव है 6,050।
आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।